कि मैंने कहा कि आपके कोर्ट में केस हुआ है उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। आपका जो नोटिफ़िकेशन है वो एज़ यूजुअल आएगा ही और अभी-अभी तड़के जो है वो मॉर्निंग में ही चंडीगढ़ के वेबसाइट पे आप देखेंगे कि चंडीगढ़ के वेबसाइट पे वही वाला नोटिस जो है वो आ गई है। जैसा कि मैंने बोला था कि कॉन्फिडेंशियल जो है वो उसको हटा के वाटर मार के तभी आएगा और ऐसा ही आप देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं लिखी हुई है, यानी कि फाइनली आपके जो है वो नोटिफिकेशन डिटेल आ गए हैं। तमाम चीज़ों पे चर्चा करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुक जो है वो किरण पब्लिकेशन की वो परचेज कर लीजिएगा, जिससे कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे टॉप 255 सेट्स जो है वो सामान्य विज्ञान के ईयर वाइज सेट वाइज क्वेश्चन बैंक मिल जाते हैं, ये खरीद लीजिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान के शॉर्ट पेपर चैप्टर वाइज ये भी है 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है टीसीएस के, ये परचेज कर लीजिएगा। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो शॉर्ट पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो चैप्टर वाइज टाइप वाइज जो है वो खरीद लीजिएगा किरण पब्लिकेशन की, जो कि जिसमें कि आपके टीसीएस के पीवाईक्यू सभी इंक्लूड कर रखे हैं। सामान्य ज्ञान के एनसीईआरटी पैटर्न पे आधारित वन लाइनर जो है वो आप खरीद लीजिएगा, जिससे कि आपकी जो है वो सामान्य ज्ञान भी अच्छी हो जाएगी। और सेट्स जो है वो 101 से 40 सेट्स आपको प्रीवियस ईयर के शॉर्ट पेपर मिल जाते हैं ग्रुप डी के, ये परचेज कर लीजिएगा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1996 से लेकर अभी तक इस बुक में है, वो खरीद लीजिएगा। इन सभी बुक से ही आपके जितने भी आएंगे क्वेश्चन वो सभी इसी बुक से आएंगे। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर परचेज कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि जो अभी अभी नोटिफिकेशन आया है उसमें देखिएगा फाइनली चंडीगढ़ के वेबसाइट पे अपलोड हो गया है। और आईटीआई है कि नहीं है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि आईटीआई नहीं है, यहाँ पे अभी भी आपके और लिखा गया है। तो अब डिपेंड करता है कोर्ट के निर्णय पे, यानी कि आज कैट के जो सुनवाई है उस पर निर्णय मतलब कि टिका हुआ है कि क्या होनी है क्या नहीं होनी है। फिलहाल तो ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये क्लियर हो गया। कल किसी भाई ने कह रहा था, किसी यूट्यूबर ने, कि कोर्ट के केस की वजह से हटा दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया गया है, यानी कि नोटिफिकेशन नहीं आएगा जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा विश्वास कीजिएगा, जो बताऊंगा थोड़ा सा आपको कड़वा लगेगा लेकिन हकीकत रहेगा। देखिएगा, आप जो सुनना चाहते हैं क्या वही मैं बोल दूं तो क्या वो ऐसा होगा? क्या आप सुनना चाहते हैं कि आईटीआई हो जाए तो मैं बोल देता हूं कि ठीक है आईटीआई हो गया आज, तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि मेरे कहने से या किसी चीज़ को अच्छा सुनने से चीज़ें बदल जाती है? तो अच्छा आदमी बोलना चालू कर दे, अच्छा सुन, जो रियलिटी है पहले वो फेस करना चालू कर दे आदमी, तो ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डिटेल नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को पूरा मिल जाएगा। आप जाइएगा इसके वेबसाइट पे, चंडीगढ़ के वेबसाइट पे, तो बस वही नोटिफिकेशन चिपका दिया गया है, बस इसमें सिर्फ वाटर मार्क के हटा दिया गया, बाकी जितने भी चीज़ें हैं जितने भी प्रोविजन है सभी वही रखा गया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखिएगा यहाँ पे वैकेंसी आपके 32,438 जो है वही है, यानी कि कुछ भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिएगा 66 पेज का जो भी है वो पहले भी वही था और यहाँ पे अभी भी वही सब चीज़ें लिखी गई है। तो टोटल कहने का मतलब ये है कि आप हकीकत सुनना चालू कर दीजिए। हाँ, कोर्ट के निर्णय आएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे कि कोर्ट का निर्णय आया, अच्छा आया कि बुरा आया, कैसा आना चाहिए, वो हम बात में हम डिस्कस करेंगे। जब शाम होगा तो पता चल जाएगा ही कि कैट में क्या निर्णय आया। फिलहाल तो अभी रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि आपके लिए जो है वो आईटीआई कोई कंपलसरी नहीं है, 10th बेसिस पे ही आपका जो है वो वैकेंसी निकलेगा। शाम को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो कोर्ट का निर्णय आया यानी कि कैट का निर्णय आया, हो सकता है कि आज ना आए कल भी आए, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। क्योंकि ये कोर्ट में क्या होता है ना कि चीज़ें चलती रहती है, लेकिन बाद में मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि बाद में चेंज नहीं किया जा सकता है नोटिफिकेशन में। तो भाई जब कोर्ट ही कह रहा है तो कोर्ट ही सर्वोपरि है। जब कोर्ट चेंज कर सकता है तो फिर आप इंस्टीट्यूशन की थोड़े ना है रेलवे कि उस पर दोष लगाओगे कि आपने चेंज कर दिया। ठीक है, 10th वाले बच्चे कहेंगे ना कि बाद में अब ये तो फाइनल हो गया, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है कि रेलवे नहीं कर सकती है, मैं मानता हूँ, लेकिन कोर्ट तो इसमें कर सकती है ना, चूंकि कोर्ट में तो केस चल रहा है इसके रिगार्डिंग, तो कोर्ट बाद में चेंजेस कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है तो सुप्रीम कोर्ट का ही एक पार्टनर है कैट, या आप कह सकते हैं जुडिशरी सिस्टम क्या है, सुप्रीम कोर्ट का ही बच्चे हैं सब, जितने भी छोटे मोटे कोर्ट हैं, तो वो चेंजेस कर सकता है। हाँ, इंस्टीट्यूशन का एक राइट नहीं बनता है कि वो कुछ ऐसा चेंज, हाँ उसमें भी ये कहा है सुप्रीम कोर्ट की चेंजेज किया जा सकता है, बशर्ते कि उससे कि पहले जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट हैं उनके सिलेक्शन को कोई प्रभावित ना करे। ठीक है, या ऐसा इंटेंशनली ना किया जाए कि कुछ बच्चे को आपको हटाना है। ठीक है, तो कोर्ट चेंजेज कर सकता है बशर्ते कि उसमें फेयर सबको मौका मिले, ऐसा इसमें कोर्ट में कहा गया। तो एक पॉइंट को पकड़ के आगे नहीं बढ़ना है, सभी ब्रॉड पर्सपेक्टिव से हमको देखना है कि कोर्ट क्या कह रहा है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप चीज़ों को समझे होंगे। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।